तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और सभी लोग आप तैयारी कर रहे होंगे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की आप लोग सभी तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि आप आज जो है एक बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा बुद्ध पूर्णिमा के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो है आज 5 मई है और 5 मई का दिन है आज 2023, 5 मई 2023 को, ठीक है। 5 मई 2023 है आज। और ये हमारी जो क्लास है वो भी आज हमारी 69वीं क्लास है, ठीक है। किसके अंतर्गत? भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारी 69वीं क्लास है। और आज 5 मई 2023 है, आज बुद्ध पूर्णिमा है। क्या है जी? बुद्ध पूर्णिमा। और सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा है आज। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा जो महात्मा बुद्ध जी की पुण्यतिथि है, बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध जी की पुण्यतिथि, ये 2585वां, कितना जी? 2585वां आज इनका जन्म तिथि है आज, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा से क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध जी की जो जन्म महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 बीसी महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था जी? लुम्बिनी। लुम्बिनी वो पावन स्थल है जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। और 563 बीसी जो आज वर्तमान नेपाल की तराई में पड़ता है, जिसे नेपाल की तराई कहते हैं हम, उस नेपाल की तराई में लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में कुछ कारण ऐसे हुए, कुछ घटनाओं को इन्होंने देखा। उन घटनाओं को देखने के बाद इन्होंने घर त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया। 4 दृश्य देखे थे इन्होंने। 4 दृश्य देख करके, ठीक है, दृश्य देख करके इन्होंने घर त्याग दिया। और घर त्यागने के बाद ये ज्ञान की तलाश में, यानी उन दुखों के निवारण करने के लिए, उन दुखों के निवारण के मार्ग ढूंढने के लिए निकल पड़े थे वहां से। और इस तरीके से 6 सालों तक ये भटकते रहे। और उसके बाद, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 6 साल बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। जो पहले सिद्धार्थ थे, बाद में जाकर के ये बुद्ध कहलाए। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तथागत भी कहा गया था, शाक्य मुनि भी कहा गया था, और इन्हें बुद्ध भी कहा गया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ये वो जो स्थान था वो बोध गया था। और देखिए, ये जो तिथि थी ये भी बैसाख पूर्णिमा थी। और बैसाख पूर्णिमा के दिन, यानी बैसाख पूर्णिमा के 10वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए अब यहाँ पे उसके बाद जो इनका जीवन चक्र आगे चलता रहा, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। और उसके बाद इन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। जब ज्ञान का प्रचार प्रसार किया तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये जो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनको ये जो घटना कहलाई थी, निर्वाण कहलाई थी। निर्वाण मतलब कुछ अलग परिवर्तन हो जाना। एक महापरिनिर्वाण होता है, एक निर्माण होता है, उसका याद रख लेना आप सभी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। उसके बाद इन्होंने जब प्रथम उपदेश दिया था तो सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में आकर के प्रथम उपदेश दिया। उस उपदेश के कारण ये जो घटना कहलाई थी धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। और 5 ब्राह्मणों को इन्होंने क्या दिया था? सबसे पहला उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। ये वही 5 ब्राह्मण थे जो उरुवेला से इनका साथ छोड़ करके ऋषिपत्तनम आ गए थे ज्ञान की तलाश में, ठीक है। कुछ कारण हो गए थे, मतभेद हो गए थे इनके आपस में, और 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़ करके वहां से चले आए थे। उसके बाद धीरे धीरे इनसे लोग जुड़ते चले गए। बौद्ध धर्म अपने विस्तार के रूप में बढ़ता चला गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म की वरीयता बढ़ती चली गई। लोग बौद्ध धर्म से जुड़ते चले गए, राजा जुड़ते चले गए, शासक जुड़ते चले गए। और जो निम्न वर्ग थे, यानी वैश्य और शूद्र वर्ग थे, ये भी इनसे जुड़ते चले गए। और देखिए, इसमें ब्राह्मण ही थे जो नहीं जुड़े थे, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो जुड़ते चले गए थे। लेकिन क्षत्रियों ने भी इनका साथ दिया था। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद भी एक क्षत्रिय थे। आप जानते हैं शाक्य कुल के थे ये, ठीक है। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के थे, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इनकी माता का नाम महामाया था। उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान का प्रसार करते चले गए, लोग इनसे जुड़ते चले गए। और 483 बीसी उस समय मगध पर जो साम्राज्य था वो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का जो शासक था उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल में इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। अजातशत्रु के शासन काल में इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी जी? कुशीनगर। तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वो भी दिन बैसाख पूर्णिमा ही का था,
वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 बीसी में कुशीनगर के मल्लों में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप एक चमत्कारिक घटना मान लीजिए, आप किसी तरीके से मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महात्मा बुद्ध की मृत्यु तीनों एक ही दिन हुई थी, यानी बुद्ध उस पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। या आप इसको चमत्कार मान सकते हैं या कोई दैवीय शक्ति मान सकते हैं। जिस तरीके से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध का जन्म और महात्मा बुद्ध की मृत्यु तीनों एक ही दिन हुई थी, इसलिए इसे त्रिपावन पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को तीनों ही घटनाएं एक ही दिन हुई थी, और इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप आज जान गए होंगे कि महात्मा बुद्ध, इसको बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी। ठीक है, ये सभी तीनों ही घटना जो हुई थी वो बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी, पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, त्रिपावन पर्व के नाम से इसे जानते हैं। और आप सभी को मैं फिर से आज बुद्ध पूर्णिमा की मंगल शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे जो हमारा चल रहा था। आशा करते हैं कि आपको बुद्ध पूर्णिमा के बारे में आज अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए आइए अब हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत पे। कल मैंने जो क्लास कराई थी वो नासिरुद्दीन महमूद तक ही मैंने क्लास छोड़ी थी, और मैंने इसको थोड़ा सा ही बताया था। ठीक है, कितना बताया था, थोड़ा सा ही मैंने इसको बताया था, ज़्यादा मैं करवा नहीं पाया था। ठीक है, देखिए जो पहला शासक था, मैं आपको पहले पहला शासक दिखा देता हूँ एक बार, पहला शासक जो था। ठीक है, पहला जो शासक था आप इसे देख सकते हैं, पहला शासक नाम था इसका अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से लेकर के 1246 रहता है। अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद नैनी कारागार में उसको बंदी बना करके डाल दिया जाता है, क्योंकि ये भी तुर्की सरदारों के खिलाफ बोलने लगता है, तुर्की सरदार से थोड़ा अलग चलने लगता है, इसलिए इसको भी बंदी बना करके डाल दिया जाता है कारागार में, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे जो आता है इसका नाम था नासिरुद्दीन मसूद शाह, 1240 से लेकर के 1265 बीसी ये आता है, अगला शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। देखिए इसके शासनकाल में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटा। तो नासिरुद्दीन महमूद 10 जून 1240 को गद्दी पर बैठा, और उस समय इसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। कल मैंने बता दिया था, वैसे यहाँ तक थी। देखिए ये नहीं चाहता था कि जो दूसरे शासकों के साथ हुआ है, यानी तुर्की सरदार और दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था, उनके मध्य संघर्ष चलता रहता था। इसी को देखते हुए थोड़ा सा दूरदर्शी भी था और भक्ति परायण था, यानी ये जो ना भक्ति भावना में ज्यादा डूबा रहता था। धर्मांध थे ये, धर्मांध थे, अपने धर्म के प्रति धर्मांध थे। धर्मांध का मतलब होता है कि धर्म के प्रति अंधे हो जाना। ठीक है, उसी को मानना, उसी चीज को करते रहना, ये धर्म में लीन रहते थे, ज्यादा इन चीजों से कोई मतलब नहीं रहता था। तो 16 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा, और 16 वर्ष की अवस्था में सिंहासन बैठा था 10 जून 1240 को, और उसके बाद 1249 को एक व्यक्ति जिसका नाम हम जानते हैं बलवन, क्या जानते हैं, बलवन। तो बलवन जो था, बलवन ने बाद में जाकर के 1249 एडी में अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, और पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। जबकि पूरी पावर इन्होंने दी थी उनको, बलवन को। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि जो तुर्की सरदार और दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हैं उनके मध्य संघर्ष चलते रहते थे, और उसी का परिणाम ये भुगत चुके थे। कौन? जो दिल्ली के सुल्तान थे पहले से, क्योंकि उनकी हत्या करवा दी गई थी इन्हीं सरदारों ने। तो उसके सुल्तान बनने के समय राज्य शक्ति के लिए जो संघर्ष सुल्तान और तुर्की सरदारों के मध्य जो चल रहा था वो अब खत्म हो गया। कब हो गया? 1249 को। 1249 एडी को ये पूरा का पूरा संघर्ष बुरी तरीके से खत्म हो गया। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि 1249 में बलवन जो है अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देता है, और केवल क्योंकि धर्मांध था, धर्म के प्रति अंधा था। और देखिए ये कुरान की बहुत अच्छी नकल भी करता था, और उनको लिखता था, और उसको लिख करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था सुल्तान होने के बावजूद। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जो कुरान की नकल करके बेचता था, और उनका अपने फिर परिवार का पालन पोषण करता था, तो उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, कुरान की नकल करके बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ठीक है, और अपने समय का ये बहुत बड़ा, ठीक है, अपने समय का ये बहुत बड़ा सुलेखक भी था, याद रख लेना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुलेखक यानी जिसने जो अपने आप ही लिखता था, सुलेखक, दिल्ली सल्तनत का सुलेखक था। ठीक है, और इसके विषय में कहा गया है कि ये धर्मांध था, धर्म के प्रति ज़्यादा, ठीक है, वो रहता था। ठीक है, धर्म के प्रति ये धर्मांध था, धर्म से संबंधित रहता था, ज़्यादातर धर्मांध में ही रहता था ये। ठीक है,
ज़्यादातर चीज़ें जो थी ये ज़्यादा नहीं रहता था दिल्ली सल्तनत को लेकर के, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको पता था कि अब तक जो संघर्ष हुए हैं वो तुर्की सरदार सुल्तान के मध्य वो सिंहासन को ही लेकर के हुए हैं और पूरी की पूरी शक्ति और पावर को लेकर के हुए हैं, इसलिए इसने पूरी शक्तियां बलबन के हाथों में दे दी। ठीक है, बलबन का उत्कर्ष इसी के समय में होता है। बलबन को एक पद दिया जाता है, ठीक है, नायाब ए ममलिकात का एक पद दिया जाता है बलबन को, किसको, नायाब ए ममलिकात। ठीक है, नायब ए ममलिकात, ठीक है, नायाब ए ममलिकात का इसे पद दिया जाता है किसको, बलबन को, और पूरी की पूरी शक्ति बलबन के हाथ में दे दी जाती है। ठीक है, याद रखना। देखिए इसके समय में बलबन को जो नायक के रूप में इसने कार्य किया, और सबसे पहले बलबन ने नायक के रूप में बनने के बाद ही सबसे पहले तुर्कान चहलगामी को खत्म किया। जो तुर्कान चहलगामी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी, तुर्कान ए चहलगामी, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, चहलगामी। ठीक है, तुर्कान चहलगामी को सबसे पहले इसके द्वारा ही समाप्त किया जाता है, याद रखना जी, तुर्कान चहलगामी। ठीक है, इसको कौन समाप्त करता है, इसको बलबन ही समाप्त करता है। विरोधी तुर्क अमीरों का सबसे पहले इसने दमन किया। जब पहले नायाब के रूप में बनता है तो उसके बाद इसने विरोधी थे इसके, उनका सबसे पहले दमन करता है। दूसरा, मंगोल आक्रमण से रक्षा करता है ये साम्राज्य की। सबसे पहला बलबन को इसने शक्ति जो दे दी थी 1249 में, तो 1249 में इसके पास शक्ति आने के बाद सबसे पहले तुर्की अमीरों का दमन करता है, जो तुर्की अमीर थे। ठीक है, तुर्की अमीरों का दमन करना ये बलबन का कार्य था, तुर्की अमीरों का दमन करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसका कार्य था, मंगोल आक्रमण से सीमा की रक्षा करना। ठीक है, मंगोल आक्रमण से सीमा की सुरक्षा करना। और जो इसका तीसरा कार्य था, इसके प्रतिद्वंदी एक और भी थे, जिसे हिंदू राजाओं की शक्ति को रोकना। ठीक है, क्योंकि हिंदू राजा भी उस समय उभर करके सामने आ रहे थे। अभी बात करेंगे, देखिए इसमें अभी हम चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो होता है, विरोधी अमीरों का दमन इसने किस प्रकार से किया था। एक व्यक्ति था, नाम था इसका इमामुद्दीन रेहान, और एक व्यक्ति और था कुतलुक खां व किसलू खां। ये जो थे ये इसके विरोधी थे। सबसे पहले इन्होंने इसका ही विरोध किया। सबसे पहले जब बलबन के हाथ में शक्ति आ गई थी तो रेहान, किसलू खां, कुतलुक खां, इन्होंने, इमामुद्दीन, इन सब ने इसका विरोध करना शुरू किया। और इसी तरीके से बलबन ने, क्योंकि ये तुर्क सरदार थे, तुर्कान चहलगामी के सदस्य थे, और बलबन ने सबसे पहले इन्हीं को ही रास्ते से हटा दिया। कब की बात है, 1255 में। 1255 एडी में, कब जी, 1255 एडी में ठीक है जी, 1255 एडी में बलबन ने सबसे पहले, नाम था इसका नाम की बात करें तो कुतलुक खां व 1255 एडी में कुतलुक खां और किसलू खां, किसके द्वारा, कुतलुक खां व किसलू खां ने दिल्ली में विद्रोह कर दिया। जब इन्होंने विद्रोह कर दिया तो क्योंकि पूरी की पूरी पावर किसके हाथ में थी, पूरी की पूरी पावर बलबन के हाथ में थी, तो सबसे पहले इसने इन दोनों का ही दमन किया। एक को फांसी पर लटकवा दिया, एक को बीच चौराहे पर इतने कोड़े मरवाए गए कि उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मंगोल आक्रमण से इसने अपने साम्राज्य की रक्षा करी। मंगोल आक्रमण हुए थे इसके समय में, तो मंगोल आक्रमण से, ठीक है, साम्राज्य की सुरक्षा करी। मैंने कहा था अमीरों का दमन किया। अमीरों के दमन करने का मंगोल आक्रमण से इसने अपने आप के साम्राज्य की रक्षा करी थी। इसके समय में 1249 ईस्वी में बनिहाल, ठीक है, बनिहाल के शासक सैफुद्दीन कारणूल ने लगातार विद्रोह करता गया था वहाँ पे, और मंगोल नेता नाम था उसका हलाकू खां। मंगोल नेता हलाकू खां ने इसके समय में ही विद्रोह किए थे, और उसका भी इसने क्या करा था, दमन किया था। ठीक है, उसके बाद हिंदू राजाओं की शक्ति को इसने रोका। जो हिंदू राजा थे उनकी शक्तियों को बलबन ने रोका, क्योंकि बलबन जो था एक नायाब के रूप में उस समय कार्य कर रहा था, और धीरे धीरे ये अपनी शक्ति को उठा रहा था ऊपर, यानी पूरे जितनी भी पावर थी उनको अपने हाथों में लेना चाह रहा था। क्योंकि सरदारों का जो था, जो उस समय सरदार थे, जो तुर्कान चहलगामी थी, उसका सबसे प्रमुख नेता, उसका नाम था बलबन। और बलबन ने एक चीज और अच्छी कर दी थी इस समय। वो क्या कर दिया था कि इसने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, और ये जो संबंध जो चलते आ रहे थे, ये पूरी तरीके से जो इनके मध्य जो संघर्ष चलता आ रहा था, सुल्तान और तुर्क सरदारों के मध्य संघर्ष चलता आ रहा, वो भी खत्म हो गया था। किसके समय में, नासिरुद्दीन महमूद के समय में एक खत्म हो गया था। ठीक है,
देखिए उस समय हिंदू राजाओं की बात करें तो बंगाल में एक शासक था, बंगाल के शासक की बात करें तो बंगाल में कामरूप और उड़ीसा का एक शासक था, हिंदू शासक था। इसका नाम था निरप सिंह, इसका नाम था निरप सिंह प्रथम, ठीक है, नरसिंह प्रथम, ठीक है, नरसिंह प्रथम, नरसिंह प्रथम जो था, ठीक है, नरसिंह प्रथम, ये उस समय बंगाल, ओडिशा और कामरूप का शासक था। कामरूप यानी असम, असम का शासक था। इसकी शक्ति को इसने रोका, क्योंकि ये भी हिंदू राजा थे, और हिंदू राजा की शक्तियों को इसने पूरी तरीके से रोक दिया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करें तो देखिए मालवा, मालवा में 1251 ईस्वी में मालवा के शासकों ने विद्रोह कर दिया था, उनकी शक्ति को भी इसने रोका था। तो 1251 में मालवा की शक्ति को इन्होंने छीन कर दिया, मालवा के शासकों को भी रोक दिया था, उनकी शक्ति विस्तार को इसने रोक दिया। किसने? बलबन ने। इसके बाद राजपूताना, राजपूताना में 1258 में, ठीक है, विद्रोह कर दिए थे, उनकी शक्ति को भी इसने रोक दिया था। राजपूताना में उनका एक शासक था 1260 में, मेवाती नेता था जिसका नाम था मलका, उसको बंदी बना दिया गया था, उसको बहुत सारी यातनाएं दी गई थी। ठीक है, मलकी एक नेता था, ठीक है, मल का नाम था उसका, मेवाती नेता था, मेवातियों का नेता था मलका, और 1260 ईस्वी में इसको बंदी बना करके इसको बहुत सारी यातनाएं दी गई थी, और इसको फिर बाद में मरवा दिया गया था। दोआब और कटिहार, दोआब और कटिहार की बात करें तो दोआब कटिहारों ने भी कुछ विद्रोह किए थे 1247 और 48 में, इनका भी इसने दमन किया था बलबन ने। उसके साथ साथ नासरुद्दीन की मृत्यु की अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसकी मृत्यु हुई थी, नासरुद्दीन महमूद की, देखिए बहुत सारे इतिहासकार आए उस समय, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे इतिहासकार आए, जैसे कि हसन निजामी आए थे, ठीक है, हसन निजामी आए थे, इसामी आए थे, सब ने अपने अपने तर्क दिए हैं और सब ने बताया है कि भाई देखिए नासरुद्दीन महमूद की हत्या किस तरीके से हुई थी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये बीमारी लग गई थी इसको और बीमारी के कारण मर गया था। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसको बलबन के द्वारा जहर दिया गया था, धीरे धीरे जहर खिलाया जा रहा था और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। कोई कहते हैं इसकी हत्या करवा दी गई थी, ठीक है, बलबन ने ही बाद में जाकर के इसकी हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, सबके अपने अपने मत हैं। और अब तक जो वंश चलता आ रहा था, ठीक है, अब तक जो शमसी वंश चलता आ रहा था, इस वंश का इसी के साथ ही अंत हो गया था। ठीक है, शमसी वंश का जो अंत जो था, शमसी वंश की अगर हम बात करें तो नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद ही शमसी वंश के अंत हो गया था। जो इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने जो वंश चलाया था शमसी वंश, इस वंश की समाप्ति हो गई। इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए शमसी वंश की समाप्ति हो गई थी इसी समय। क्या हो गई थी जी? समाप्ति। ठीक है, तो याद रखना समाप्ति, इसी के समय में शमसी वंश की समाप्ति हो गई थी पूरी तरीके से, जो इल्तुतमिश ने चला रखा था। इसी की मृत्यु के बाद आगे देखिए अगला, नासरुद्दीन के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में आ गई पूरी तरीके से, क्योंकि 1265 में इसका साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता। आइए अब देखते हैं आगे नीचे। ठीक है, देखिए 1249 में उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी, याद रखना। 1249 एडी में इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि से सुशोभित किया। कब जी? 1249 में बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। किसने? नासरुद्दीन मसूद, उसका नाम था, उपाधि से दिया, और इसे नायाब ए ममलिकात का पद दिया। अभी मैंने बताया था इसे नायाब ए ममलिकात के पद से सुशोभित किया। सबरी की जब इसे नायाब ए ममलिकात के पद पर नियुक्त किया तो उस समय पूरी पावर, कितनी पूरी पावर किसके हाथ में आ गई थी? पूरी शक्ति बलबन के हाथ में आ गई। पूरी दिल्ली सल्तनत की जो पूरी पावर थी, पूरी शक्ति थी, वो बलबन के हाथों में आ गई। कानूनी रूप से शासन के संपूर्ण अधिकार बलबन को सौंप दिए। अब ये कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और तथा उसका उत्तराधिकारी बन गया, क्योंकि उसके पास कौन सा पद था? नायाब ए ममलिकात का पद था। ठीक है, चलिए आइए आगे नेक्स्ट बात करें। गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं गयासुद्दीन बलबन की। ठीक है, देखिए नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो शमसी वंश समाप्त हुआ था, ठीक है, नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो शमसी वंश चल रहा था, शमसी वंश, ठीक है, शमसी वंश चल रहा था, 1265 में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद शमसी वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जब शमसी वंश समाप्त हो गया तो दिल्ली सल्तनत पर जो वंश आया था उसे कहते हैं इलवारी। वंश क्या होते हैं? इलवारी। इलवारी वंश की स्थापना हुई, इलवारी वंश की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इलवारी वंश की शुरुआत हुई थी।
तिवारी वंश उभर कर सामने आया। ठीक है, तिवारी वंश की स्थापना हुई और तिवारी वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था बलवन। क्या नाम था? बलवन। तो यहाँ पर से शुरू होता है द्वितीय तिवारी वंश और उसका शासन शुरू बात कर सकते हैं 1262 से लेकर के 27 तक उसका शासनकाल चला था। आइए जानते हैं कि बाद में बलवन देखिए गयासुद्दीन बलवन जो उलूग खां की उपाधि जैसे धारण की थी, बलवन के मरने बाद में श्री बलवन वंश की स्थापना की। बलवन वंश की स्थापना करी थी कब? 1265 में। 1265 में इसने बलवन वंश की स्थापना की गयासुद्दीन बलवन ने। इनका राष्ट्रीय नाम बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। तब इसने उपाधि कौन सी ली थी? उपाधि जो ली थी इसने उलूग खां की। किसकी? उलूग खां। इसने ली थी गयासुद्दीन महमूद ने। ठीक है, गयासुद्दीन महमूद ने उसको उपाधि दी थी नासिरुद्दीन महमूद ने इसको उपाधि दी। इस उपाधि से इसको सुशोभित किया गया था। इसको बलवन को गयासुद्दीन बलवन के नाम से गद्दी पर बैठा गया। इसके नाम से गयासुद्दीन बलवन के नाम से गद्दी पर बैठा और इसका पूरा वास्तविक नाम की बात करें तो बहाउद्दीन था। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। उलूग खां की उपाधि किसको दी गई थी? बलवन को। तो बाद में अपना नाम बदल करके यानी गयासुद्दीन बलवन के नाम से ये गद्दी पर बैठा 1265 में। बलवन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने यह कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर नियावत खुदाई है, यानी भगवान का दूसरा रूप है, यानी खुदा का दूसरा रूप कौन सा है? बलवन। और बलवन देखिए, बलवन की मैं बात करूं तो बलवन ऐसा शासक था जिसने ये कहा था कि अगर मैं नीची जाति के किसी व्यक्ति को देख लेता हूं तो मेरा जो हाथ है वो स्वयं तलवार की ओर चला जाता है और मेरा हाथ स्वयं तलवार की ओर चला जाता है और मेरा मन ऐसा करता है कि मैं सबको काट डालूं। ठीक है, ये कट्टर मुस्लिम मान सकते हो इन्हें। ठीक है, यानी ये भगवान का दूसरा प्रतिरूप था। यहाँ पर इसने अपने आप को नियावत खुदाई कहा। ठीक है, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। तथा जिल्ले इलाही, क्या जी? जिल्ले इलाही, ईश्वर की छत्र छाया, ईश्वर की छाया की इसने उपाधि धारण करी। किसने? बलवन ने। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करी। बलवन ने स्वयं को विद्वान फिरदौसी की रचना शाहनामा के सूरवीर पात्र अफरीसियाब का वंश घोषित किया। इसने कहा था कि मैं किसका वंशज हूँ? मैं वंशज हूँ जिसने शाहनामा लिखा था। शाहनामा देखिए, शाहनामा, ठीक है, शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने। फिरदौसी यानी आपने सुना होगा महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के समय में लिखी गई थी। महमूद गजनवी ने उस समय इनसे कहा था, गजनवी ने, ठीक है, फिरदौसी से कहा था कि आप एक ऐसी पुस्तक लिखिए जो मेरे बारे में हो। आप इसे लिखोगे तो मैं आपको 60,000 सोने की, ठीक है, मुद्राएं दूंगा। लेकिन बाद में जब इन्होंने लिख दी थी तो उस समय, ठीक है, जब इन्होंने ये चीज़ें लिख दी तो उस समय इसने अपनी बात से मुकर गया है महमूद गजनवी, और इसने 60,000 सोने की मुद्रा की जगह 7,000 चांदी की मुद्राएं भेजी। फिरदौसी ने उसे लेने से मना कर दिया। और उसके बाद जब इसे महसूस हुआ महमूद गजनवी को कि मैंने गलती की है, जब द्वारा सोने की मुद्राएं भेजी गई थी तो उस समय फिरदौसी की मृत्यु हो गई थी, वो मुद्राएं वापस आ गई थी। ठीक है, चलिए, तो शाहनामा लिखी गई थी। तो इसने कहा था कि शाहनामा जिसने लिखी है मैं उसका पात्र यानी अफरीसियाब का वंशज हूँ। इसने अपने आप को इसका घोषित किया था बलवन ने दरबार में ईरानी परंपराएं सिजदा और पेबोस, सिजदा मतलब होता है, ठीक है, सिजदा का मतलब होता है सिजदा, और पेबोस का मतलब होता है सुल्तान के कदमों को चूमना, और सिजदा का मतलब होता है घुटनों पर बैठ करके, ठीक है, प्रणाम करना। सिजदा का अर्थ होता है कि घुटनों पर बैठकर प्रणाम करना, और पाबोस का अर्थ होता है कि झुक करके, ठीक है, सुल्तान के चरण चूमना। ये इसने 2 प्रथाएं लागू की थी। यानी बलवन ने ईरानी परंपराओं को शुरू किया था। ईरानी परंपराएं शुरू करने वाला बलवन पहला शासक था दिल्ली का, जिसने सिजदा यानी साष्टांग दंडावत यानी घुटने पर बैठ करके, ठीक है, प्रणाम करना सुल्तान को, और पेबोस यानी सुल्तान के कदमों को चूमने का प्रारंभ किया था। दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी त्योहार नौरोज की इसने स्थापना करी, ठीक है, मनाना शुरू किया। बलवन ने एक स्थायी सेना रखनी प्रारंभ करी थी, और ये दिल्ली का पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखना शुरू किया था। और इसी के नक्शे कदम पर आकर के जाकर के अलाउद्दीन भी चला था। अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत किया था। तो याद रखना, अभी अलाउद्दीन भी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो मनाना शुरू किया। ठीक है, बलवन ने एक स्थायी सेना रखनी शुरू की थी, और दिल्ली का यह पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया।
तथा इल्तुतमिश के समय बनाए गए तुर्कान चहलगामी का इसने पूरी तरीके से दमन कर दिया, यानी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था तुर्कान चहलगामी, बिल्कुल एक तरीके से समाप्ति कर दिया था तुर्कान चहलगामी का, क्योंकि जितने भी उसके तुर्क सरदार थे उनको इसने मरवा दिया था। ठीक है, एक को फांसी पर लटकवा दिया था, दिल्ली के दरबार में ही लटकवा दिया था, बीच चौराहे पे एक को कोड़े लगवाए गए थे। ठीक है, इसी तरीके से सब सरदारों को इसने समाप्त कर दिया और अकेला ही बचा, और इसने फिर नए बलबनी वंश की स्थापना करी थी। बलबन ने रक्त व लोहे की नीति का पालन किया, रक्त और लोहे की नीति का पालन किया था। ठीक है, रक्त और लोहे की नीति का पालन किया, यानी खून खराबा कर करके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। याद रखना, रक्त और लोहे की नीति का पालन किया। वह स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित अफयार्स्याव का वंशज बताता है। ठीक है, मैंने बताया ना फिरदौसी शाहनामा जो लिखी थी। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट आगे, बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। दीवान अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन ने। एक पृथक सैन्य विभाग था जिसके अंडर में पूरी पावर होती थी। ठीक है, सैन्य विभाग, पृथक सैन्य विभाग की स्थापना करी थी। बलबन ने जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिनिधि की भी उपाधि धारण करी। ठीक है, और इसने कौन सी? उलूग खां, याद रखना, उलूग खां